हम हमारे खैरी ग्राम में जो ये भक्ति वेदांत आश्रम है, यहाँ पर 22 मार्च से 30 मार्च तक पूज्य माता साध्वी सेवानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में एक विशाल शतचंडी यज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस निमित्त हम सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाए हैं ये बताने के लिए ये विशाल यज्ञ महोत्सव का प्रारंभ किस दिन से होगा, किस दिन शोभा यात्रा होगी और कहाँ से हमारे आचार्य आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, ये बताने के लिए हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें, ये जो शतचंडी यज्ञ महोत्सव है इसकी शुरुआत 21 मार्च को हो जाएगी। 21 मार्च को भक्ति वेदांत आश्रम से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा आपकी इस मंदिर परिसर से प्रारंभ होके फिर शाहपुर, आपका यहाँ से होते हुए अरियाल, अरनिया, विश्ना होते हुए वापस आएगी शाम तक। और यहाँ पर हमारे माता जी की अध्यक्षता में अपने पूरे भारत से 25 वैदिक कर्मकांड के प्रकांड विद्वान आ रहे हैं यज्ञ को संपादन करने के लिए। उन विद्वानों के सानिध्य में इस क्षेत्र के भक्तों के द्वारा और माता जी के द्वारा ये विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो 22 तारीख को 22 मार्च 2023 को यज्ञ का प्रारंभ सुबह 7:30 बजे से हो जाएगा। यहाँ यज्ञ मंडप बना रहे हमारे बिट्टू जी हैं पीछे हमारे, ये बहुत सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कर चुके हैं। कल यज्ञ मंडप पूरी तरह से शाम तक बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारे आचार्य लोग आएंगे, सभी देवताओं का जो उनकी पीठ बनी है वहाँ उनको स्थापित करेंगे। 22 तारीख से 30 तारीख तक सुबह 7:30 बजे से देवताओं का पूजन शुरू होगा और विद्वान पंडितों के द्वारा दोपहर में 3 बजे तक ये हवन चलेगा शतचंडी यज्ञ का। और उसके बाद पूज्य माता जी के द्वारा और अनेक संतों के द्वारा शतचंडी यज्ञ की महिमा और जो शतचंडी यज्ञ में 9 देवियों की जो पूजा होती है उन पर उनकी महिमा, उनकी कथा पूज्य माता जी के द्वारा सुनाई जाएगी और पूज्य संतों के द्वारा यज्ञ की महिमा क्षेत्रवासियों को सुनाई जाएगी। तो सभी क्षेत्रवासियों से हम निवेदन करते हैं कि वे विशाल जनसमूह में आएं और इस यज्ञ में अपने जीवन को कृतार्थ करें, यज्ञ का लाभ लें। सभी लोगों से यही मेरा निवेदन है। हरिओम। हमारे इधर खैरी गांव में प्राचीन रामेश्वर मंदिर में श्री शतचंडी यज्ञ विशाल किया जा रहा है। ये आपको ब्रह्मचारी प्रणुचेतन जी ने पूरा आपको अवगत करवा दिया है और बहुत सुंदर कहते हैं यज्ञ के माध्यम से वहाँ का वाइब्रेशन पवित्र शुद्ध होता है। और जो हमारी शोभा यात्रा के बारे में भी आपको जानकारी पूरी दी गई है कि जहाँ से हम चकड़ा होते हुए, शाहपुर होते हुए, शिबूचक होते हुए, अरयाल अरनिया से हासे चक होते हुए, विश्वनाथ से होते हुए हम पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे। और जो हमारा रोज का जो प्रवचन होगा 3 से 4 जो हैं विद्वान लोग जो हैं उस देवी के ऊपर जो क्या है कहते हैं परा प्रकृति अपरा प्रकृति क्या है, और विद्वान लोग इसका जरा आपके सामने अपना रखेंगे, विचार रखेंगे। और साथ साथ नवदुर्गा का भी कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो प्रसिद्ध हुई, इसके बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। और यज्ञ का
कहते हैं ना, यज्ञ दान तपस कर्मणा त्याज्य मिति चापर है। कहते हैं प्रत्येक जीव को ये तीन तो नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ तप दान क्या है, हर प्रत्येक जीव को करना चाहिए। इससे क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। कहते जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो कहते ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको मोक्ष क्या है, प्राप्त होता है। सदा सदा के लिए जन्म मरण से क्या है, छुटकारा हो जाता है। और रोज यो यज्ञ हमारा होगा 4 बजे हमारा पुनः समाप्ति होगी। 4 बजे के बाद रोज जो है विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तों को हम आह्वान करते हैं, सभी लोग आएं और पुण्य के भागी बने, विद्वानों के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें और आएं। यहाँ हम सबको निमंत्रण दें।